आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी ये मिनी आलू समोसे की रेसिपी। बाहर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही आसान तरीके से। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मिनी समोसे की रेसिपी को। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले, जिससे कोई वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिनी आलू समोसा बनाने के लिए एक बाउल में डालेंगे 2 कटोरी मैदा। मैदे को यहाँ पे छान के लीजिएगा। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे घी डाल के मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो। यहाँ पे हमने अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है मैदे के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदा जो है वो अच्छे से बनने लग गया है। घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम मैदे को गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे को यहाँ पे हम गूंद लेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं सेम हमने मैदे को भी यहाँ पे गूंद लेना है। चलिए जब तक कि हम मैदे को गूंद रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैदा है वो हमने गूंद लिया है। अब हम मैदे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा लगा लेते हैं ऑयल, जिससे कि जो आटा है हमारा वो ड्राई ना हो। तो ऑयल लगा लेते हैं अच्छे से। ऑयल लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने रख दिया है पैन गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीबन तेल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे जीरा, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे डालेंगे कुटी हुई साबुत धनिया, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी। और यहाँ पे हम इसको सुनहरा होने तक यहाँ पे हम भून लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम टू लो पे रखेंगे। भुनने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 5 से 6 हरी मिर्ची, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक और इसको भी हम सुनहरा होने तक यहाँ पे भून लेंगे। और फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे यहाँ पे, जैसे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा कप उबला हुआ मटर। और इन सभी को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और यहाँ पे अभी आप ध्यान देंगे कि मैंने अभी नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। मसाले को अच्छे से मटर के साथ भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। भुनने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको अब अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे उबले हुए आलू जो हमने पहले से उबाल करके रखे थे। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके छील करके पहले से रख दिया था। और यहाँ पे आप इसमें मैश कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आलू को यहाँ पे हमने तोड़ कर डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम पे ही रखना है। मसाले को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। आलू के अंदर अगर आपको मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप तीखी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाला है वो बन करके तैयार हो गया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी 1 चम्मच के करीबन और दोबारा से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को यहाँ पे हम बंद कर लेंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद अब हम फिलिंग को रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब तक कि हमारी फिलिंग ठंडी होगी तब तक हम समोसे की शीट बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आटे को रेस्ट हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार यहाँ पे हम गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैदा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से रोल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। रोल करने के बाद यहाँ पे हम चाकू की हेल्प से इसको हम काट लेंगे यहाँ पे इक्वल पार्ट में। तो सारी लोई एक समान बने इसके लिए हमने यहाँ पे चाकू की हेल्प से काट लिया है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे लोई बना के तैयार कर ली है। तो इसी तरीके से हम बाकी भी लोई बना के तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम एक लोई पे लगाएंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। अब यहाँ पे हम लोई को बेल लेंगे, समोसे की एक शीट बना लेंगे। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे शीट को थोड़ा सा लंबा रखना है, ओवल शेप जैसे हम भटूरे के लिए बनाते हैं सेम हमने वैसे ही रखना है। शीट देख सकते हैं कितनी पतली है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे शीट को इस तरीके से बीच में से काट लेंगे यहाँ पे कि हमें 2 समोसे के लिए शीट मिल जाए। यहाँ पे हमने इसको काट लिया है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले एरिया में थोड़ा सा पानी लगाएंगे जहाँ से हमने काटा है इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करना है हमने और इसको इस तरीके से पिंच करना है
कि ये सील हो जाए, जैसे चिपक जाए। तो हमें इस तरीके से दबा लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमें कोन मिल चुका है, समोसे की एक शीट का कोन मिल गया है। और यहाँ पे जो हमारी आलू की फिलिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलिंग को फिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी फिल मत कीजिएगा, नहीं तो ये जब ये तेल के अंदर जाएगा तो ये खुल जाएंगे समोसे। अब हम ऊपर वाले एरिया में लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम अच्छे से सील कर लेंगे। फिलिंग को हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे हम शीट को इस तरीके से प्रेस करेंगे दोनों साइड से, इस तरीके से देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और जो ऊपर वाला एरिया है उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है, जो समोसा है वो खुले ना। इस तरीके से प्रेस करने के बाद और हमारा जो मिनी समोसा है वो बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अब हम दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बड़ी शीट ली है, इसको हमने पानी लगाया है और इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं। और हम यहाँ पे इस तरीके से पिंच कर लेंगे, जो शीट है वो अच्छे से सील हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम फिलिंग डाल लेंगे अपनी आलू की फिलिंग डालने के बाद इसको हम अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे उंगली से। अब ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे हम पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद ऊपर जो कोन की शेप है उसको यहाँ पे हम इस तरीके से पिंच करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने बनाना है और यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा डाला है आटे का और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आए हैं। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म है। इसमें हम सारे समोसे डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा समोसे मत डालिएगा, इतने समोसे डालिएगा कि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम 5 मिनट तक समोसों को ऐसे ही फ्राई होने देंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे हम समोसों को एक एक करके पलट देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे समोसे को अलटते पलटते हम गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। और आपने एक बात का ज़रूर ध्यान देना है, जब आप समोसे को फ्राई करें जो आपका तेल का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म है जो आपके समोसे हैं वो ऊपर से तो पक जाएंगे पर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जब आप समोसे को फ्राई करें तो आपका तेल का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब आप समोसे डालें तो उसमें बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आने चाहिए। फ्लेम को आपने मीडियम पे ही रखना है और मीडियम फ्लेम में समोसों को फ्राई करना है। चलिए तो यहाँ पे जो हमारे समोसे हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो समोसों को फ्राई करने में हमें 10 से 12 मिनट लग चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। और इसका कलर देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पर यहाँ पे समोसे इतने गर्म है। चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और आप इस मिनी समोसे को चाय के साथ, रेड चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मिनी समोसे की रेसिपी को। और मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाऊं तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये फिलिंग है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मिनी समोसे की रेसिपी को। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से मिनी आलू समोसे की रेसिपी को। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी साथ, तब तक इंजॉय करें इस रेसिपी को।